हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। आज हम आपकी क्लास 11 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मैक्सिमम बच्चों की डिमांड रहती है, मैम हमको ये चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करना है, तो इसीलिए आज हम ये चैप्टर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर चैप्टर के नाम की ही सबसे पहले बात की जाए तो बायोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? ग्रुप करना। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या आ जाएगा? टू ग्रुप टुगेदर। मतलब हमने क्या करना है, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुछ कुछ हम कैटेगरीज में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है। ठीक है, एक है क्लास फर्स्ट है, फिर सेकंड क्लास है, फिर थर्ड क्लास है। तो वो क्या है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उनको कुछ डिफरेंट क्लासेस में ग्रुप कर दिया। ठीक है, कि ये फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे, थर्ड क्लास के बच्चे हैं। तो जब टीचर ने पढ़ाना होता है तो उनको पता है कि अगर मुझे फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाना है तो उसको इस टॉपिक की इतनी सी नॉलेज है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। अगर वही टीचर सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको पता है कि हाँ, ये सेकंड क्लास के बच्चे, इनको इतना सा पता होगा, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो क्लासिफिकेशन का सिंपली मतलब क्या है कि हम उनको कुछ करेक्टर्स के बेसिस पे हम क्या कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने ग्रुप कर दिए, कुछ उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, कुछ डिफरेंसेस के बेसिस पे, कि जो जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर थे उनको हम एक ग्रुप में डाल देंगे, जो डिफरेंट थे उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। डॉन ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एंशियंट टाइम से, मतलब बहुत पुराने टाइम से ही देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब बहुत टाइम से ये क्लासिफिकेशन चली आ रही है। ये नहीं है कि अभी हमने कुछ क्लासिफिकेशन का नया कंसेप्ट लेके आए हैं। जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, सिविलाइजेशन मतलब जब से लोगों ने रहना शुरू किया सोसाइटी में, फैमिलीज बनी है, उनके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तब से ही क्या हो रहा है, वहां पे क्लासिफिकेशन करी जा रही है। It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of a need to use organisms for our own use. ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन की गई थी सबसे पहले, वो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, जो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई थी वो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था। वो सिर्फ कैसे क्लासिफाई कर दिया, जैसे जैसे हम उन ऑर्गेनिजम्स को यूज करते थे। जैसे फॉर फूड, ठीक है, हम फूड की तरह यूज करते हैं प्लांट्स को, क्रॉप्स हैं, पल्सीज हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से। तो हमने क्या किया, उन प्लांट्स का एक ग्रुप बना दिया कि ये फूड की कैटेगरी में डाल दिए। सेकंड, शेल्टर। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो जाता है, टीक वुड है, शीशम है, उनसे हम क्या करते हैं, अपने घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया, शेल्टर में। थर्ड इज क्लोथिंग, जैसे सिल्क, कॉटन, जूट, तो वो क्या हो गया, एक ग्रुप में डाल दिया। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था, ग्रुप्स में डालना। तो हमने अपनी यूज के अकॉर्डिंग, इन वाले प्लांट्स को हम फूड के लिए यूज करते हैं, एक ग्रुप बना दिया। इन प्लांट्स को हम शेल्टर के लिए यूज करेंगे, एक ग्रुप बना दिया। इन पर्टिकुलर प्लांट्स को हम क्लोथिंग के लिए यूज करेंगे, तो उसका क्या कर दिया हमने, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया। लेकिन ये जो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुई थी वो साइंटिफिक नहीं थी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हमको किसने दी थी? अरिस्टोटल ने। ठीक है, अरिस्टोटल को हम और क्या बोल देते हैं बच्चों? ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ zoology. ठीक है, अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन अरिस्टोटल का हमने नाम याद रखना है कि किन्होंने हमको सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, दैट वाज अरिस्टोटल। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, बाहर से उन्होंने देखा कि प्लांट्स कैसे हैं, तो उनके बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया, प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन सी? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ठीक है, उनकी हैबिट कैसी है, उनके फॉर्म्स कैसे हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस देख के अरिस्टोटल ने क्या किया, प्लांट्स को इन 3 कैटेगरीज में डाल दिया। अब वो जोलॉजिस्ट थे, ठीक है, फादर ऑफ जोलॉजी थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने प्लांट्स पे भी काम किया, प्लांट्स के अलावा एनिमल्स पे भी काम किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनको 2 ग्रुप्स में डाल दिया, एक जिनके पास रेड ब्लड था और एक जिनके पास नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डाल दिया। फर्स्ट इज
ईनेमिया एंड सेकेंड इज एनीमिया। ठीक है, ईनेमिया क्या था? जिनके पास रेड ब्लड था। ठीक है, ए का मतलब क्या है यहाँ पे? एब्सेंट, जिनके पास दे डोंट हैव रेड ब्लड। ठीक है, उस बेसिस पे उन्होंने क्या किया? एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, उन्होंने सिंपली क्या किया? अरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, और एनिमल्स को रेड ब्लड के बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया? 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, जिनके पास रेड ब्लड था और जिनके पास नहीं था। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास लीनियस। लीनियस कौन थे बच्चे? जिन्होंने हमें बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, उन्होंने दिया था हमें। उन्होंने क्या किया? उसके बाद हमें 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी। जो अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दी थी, उन्होंने वहां पे कोई किंगडम नहीं डिवाइड किए, सिंपली प्लांट्स को कुछ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डाल दिया और एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डाल दिया। लेकिन जो लीनियस साहब थे, उन्होंने सबसे पहले हमें 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। किस किस की? प्लांटी एंड एनिमिलिया। ठीक है, 2 किंगडम्स बनाए थे प्लांट्स और एनिमल्स को लेके। प्लांटी वॉज फॉर प्लांट्स और एनिमिलिया किसके लिए था? एनिमल्स के लिए। This system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes. अब ये जो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे? एक तो सबसे पहला क्या आ गया कि इन्होंने ये जो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स थे, इनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। ठीक है, हमें इनकी क्लासिफिकेशन से नहीं पता चल रहा था कि कौन यूकैरियोट और कौन प्रोकैरियोट, उनको इकट्ठे ही रख दिया। सेकंड क्या किया गड़बड़ उन्होंने कि जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, उनको भी इकट्ठा कर दिया। उसमें भी हमको कंफ्यूजन थी, वो भी नहीं समझ आया। थर्ड, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि ग्रीन एल्गी, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे लाइक फंजाई, ठीक है, उनको भी इकट्ठा रख दिया। ठीक है, जो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, उसमें मेजर प्रॉब्लम हमें क्या आ रही थी कि ना तो उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिफरेंशिएट किया, ना ही यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को डिफरेंशिएट किया, और ना ही जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, उनको डिस्टिंग्विश किया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन। ठीक है, अब ऑब्वियसली प्लांट्स और एनिमल्स को तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको इजीली क्लासिफाई कर दिया और बहुत इजी भी था इनको समझना। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो हम आज के टाइम पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो इन दोनों कैटेगरीज में ही नहीं फॉल करते। तो उनको समझ ही नहीं आया। ठीक है, लीनियस ने तो सिंपली 2 ग्रुप्स बना दिए, पर ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना तो इस कैटेगरी में फॉल कर पा रहे थे, ना इस कैटेगरी में फॉल कर पा रहे थे। ठीक है, इसीलिए ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो बहुत टाइम के लिए लोगों ने यूज भी किया, वो इनएडिक्वेट था, वो इनसफिशिएंट था, क्योंकि वो एनिमल्स का हमें पता ही नहीं चल पा रहा था। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characters. ठीक है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी थी सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे दी थी, जैसे अरिस्टोटल ने दी थी। ठीक है, इसके अलावा हमें लगा हमें और भी कुछ चाहिए, और भी अदर कैरेक्टर्स चाहिए, लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसीलिए जो उसके बाद न्यू क्लासिफिकेशंस आई, उन्होंने इन सब इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी इंक्लूड किया। ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे थी, इसीलिए इस हमने जो क्या किया, जो क्लासिफिकेशन थी, इसको रिजेक्ट कर दिया। Classification system for the living organisms have hence undergone several changes. ठीक है, इसीलिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, जैसे जैसे हमें नया नया पता चला, जैसे जैसे और साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई कि ये भी इंक्लूड होना चाहिए था, वैसे वैसे उनमें बहुत सारे चेंजेस आए ओवर द टाइम। ठीक है, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कांस्टेंट। ठीक है, चाहे 2 किंगडम था, फिर 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, 5 किंगडम आया, ये जो प्लांट और एनिमल किंगडम्स थे, ये तो कांस्टेंट थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में भी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। ठीक है, प्लांट और एनिमल किंगडम थे जो, वो दोनों बिल्कुल सेम रहे। ठीक है, ये दोनों किंगडम्स तो बिल्कुल ही कांस्टेंट रहे। डिफरेंस क्या आया कि हमने प्लांट्स के अंदर किस किस को इंक्लूड करना है, या फिर एनिमल्स में किस किस को इंक्लूड करना है। जैसे जो लीनियस ने क्लासिफिकेशन दी थी, उन्होंने क्या किया था, फंजाई को प्लांट्स में रख दिया।
ठीक है, उसके बाद जो आगे आगे क्लासिफिकेशन हुई तो हमें उसके बाद पता चला जो फंजाई थी वो तो ऑटोट्रॉफिक थी ही नहीं। ठीक है, वो तो खुद का खाना बना ही नहीं सकती, तो हमने क्या किया, इस फंजाई को प्लांटी किंगडम से रिमूव करके किंगडम फंजाई में रख दिया। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम है वो तो 2 किंगडम सिस्टम में भी थे, 3 किंगडम 4 किंगडम में भी थे। सिर्फ फर्क क्या हो रहा था यहाँ पे कि जो जो ऑर्गेनिजम्स हम इन किंगडम में रख रहे थे वो चेंज हो रहे थे। जैसे पहले फंजाई को प्लांटी में रखा था, बाद में हमने इसके लिए अलग से ही सेपरेट किंगडम बना दिया। ठीक है, इसको हम किंगडम फंजाई में रखते हैं। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स have also been understood differently by different scientists over the time। ठीक है, जैसे जैसे और हमारे पास चेंज होता गया वैसे वैसे जो अंडरस्टैंडिंग थी इन क्लासिफिकेशंस के लिए साइंटिस्ट की चेंज होती गई, उसके कारण ये जो हमारे क्लासिफिकेशन थी वो भी विद टाइम चेंज होती गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं R.H. विटेकर इन 1969। ठीक है, उन्होंने क्या दिया था बच्चों, अब हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो पहले लीनियस ने दी थी वो कैसी थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या आते सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमिलिया। अब उसके बाद R.H. विटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। जिन्होंने 5 किंगडम दिए थे वो कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। देखो ये जो प्लांटी और एनिमिलिया ये तो कांस्टेंट है, इसके अलावा यहाँ पे 3 जो न्यू किंगडम है वो ऐड हुए हैं। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर इंक्लूड किया इन्होंने, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, उन्होंने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इन सब के बेसिस पे भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने हमें क्या दिया था, 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उसमें जो किंगडम मोनेरा था उसको 2 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन। ठीक है, ये साइंटिस्ट कौन थे, कार्ल वूज। इन्होंने हमें क्या दिया था, 3 डोमेन सिस्टम। ठीक है, हमने पढ़ा जो R.H. विटेकर थे उन्होंने क्या किया था, हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी। कार्ल वूज ने क्या किया, ये जो सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे इनको एक डोमेन में रख दिया, यूकैरिया, और जो मोनेरा था इनको फर्दर 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, आर्किया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो 3 डोमेन्स हो गए हमारे पास। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, 3 डोमेन सिस्टम। एक था यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए 3rd डोमेन दैट इज यूकैरिया, और जो मोनेरा था उसको उन्होंने 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम थी उसमें क्या था, जो बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी था, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, उन सबको इकट्ठा हमने किस में रखा था, प्लांट्स में, जैसे लीनियस ने रखा था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज कि उन सबके पास क्या थी, सेल वॉल थी। ठीक है, जो बैक्टीरिया है, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, उन सबके पास ही क्या थी, सेल वॉल, जिसके बेसिस पे लीनियस ने क्या किया था, इन सबको किंगडम प्लांटी में रख दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई थी, जो हमने पहले पढ़ा था कि जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या होते हैं बच्चों, दे आर प्रोकैरियोट्स, और जो एल्गी, फंजाई है वो सब क्या है, यूकैरियोट्स। उन्होंने उसको डिफरेंशिएट ही नहीं किया। ठीक है, उनको क्या कर दिया, यहाँ पे इकट्ठे रख दिया। सिमिलरली अगर मैं एल्गी की बात करूं, ठीक है, जो कुछ एल्गी होते हैं वो कैसे है, यूनिसेलुलर, लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की या एंजियोस्पर्म्स की बात करें वो कैसे हैं, मल्टीसेलुलर। तो उन्होंने जो यूनिसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर थे, उनको भी नहीं डिफरेंशिएट किया। This placed together groups which widely differed in other characters। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक करेक्टर देख लिया कि इन सबके पास कॉमन क्या था, सेल वॉल। सिर्फ एक करेक्टर के बेस पे उठा के उन्होंने एक कॉमन किंगडम में रख दिया, लेकिन बाकी सारे करेक्टर्स तो डिफरेंट थे। ठीक है, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है उसको उन्होंने क्या किया, जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, उनको किनके साथ रख दिया, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ। मतलब उन्होंने जो प्रोकैरियोट्स थे और जो यूकैरियोट्स थे उनको इकट्ठा रख दिया।
It also grouped together the unicellular organisms and multicellular ones, जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, स्पाइरोगेरा है, एल्गी के अंदर रख दिया, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी इकट्ठा रख दिया. The classification did not differentiate between heterotrophic group fungi एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, उनको भी इकट्ठा रख दिया. जो हमने 3 मेजर ड्रॉबैक्स पढ़े थे, फर्स्ट क्या था कि जो यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा रख दिया. सेकंड क्या था हमारे पास कि जो यूनिसेलुलर है एंड मल्टी सेलुलर है, उनको भी इकट्ठा रख दिया, वो भी प्रॉब्लम थी. प्लस जो फोटोसिंथेटिक है, मतलब जो ऑटोट्रॉफिक थे एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, उनको भी इकट्ठा रख दिया. ठीक है, ऑल्दो देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन. जैसे जो फंजाई की वॉल होती है वो किसकी बनती है बच्चों, काइटिन की, एंड जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास किसकी वॉल होती है, सेलुलोजिक सेल वॉल. ठीक है, इसीलिए वो जो लीनियस की क्लासिफिकेशन थी वो लेटर ऑन चेंज हो गई थी. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a kingdom fungi. ठीक है, इसीलिए बाद में जो फंजाई था उनको एक अलग से किंगडम फंजाई में रखा गया जब उनको और ज्यादा डिटेल में पढ़ा गया. All prokaryotic organisms were grouped under together किंगडम मोनेरा. ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे जैसे बैक्टीरिया थे उनको हमने मोनेरा में रख दिया. And the unicellular eukaryotes organisms were placed in kingdom protista. ठीक है, पहले लीनियस ने इन सबको ही मिला के प्लांटी में रखा हुआ था, लेकिन जो RH विटेकर ने अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी उसमें किंगडम फंजाई बना दिया, बैक्टीरिया के लिए मोनेरा बना दिया, और जो यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स थे उनको हमने किस में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में. किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला. ठीक है, जो पहले कहाँ पे रखे हुए थे, प्लांट्स में, क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी, विद पैरामीशियम और अमीबा जो पहले कहाँ पे रखे हुए थे, एनिमल किंगडम में, क्योंकि उनके पास सेल वॉल एब्सेंट थी. ठीक है, लेटर ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उनको रीअरेंज करके एनिमल किंगडम से हमने कहाँ कर दिया पैरामीशियम और अमीबा को, किंगडम प्रोटिस्टा में. It has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdom. जो पहले और क्लासिफिकेशन में अलग अलग किंगडम में रखे हुए थे. ठीक है, दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड. ये सब क्यों हुआ, ठीक है, उनको किंगडम प्लांटी से निकाल के हमने अलग अलग ये 3 किंगडम्स में क्यों रखा, क्योंकि अब जो हमारा क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो चेंज हो गया. ठीक है, लीनियस ने क्या किया था, सेल वॉल देखी, सेल वॉल जिसके पास थी किस में रख दिया, प्लांट्स में, अगर एब्सेंट थी किस में रख दिया, एनिमल्स में. अब लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का वो चेंज हो गया. अब हम किस किस के बेस पे कर रहे हैं, देखो सेल स्ट्रक्चर कैसा है उसका, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है. अब हमारा सारा क्राइटेरिया चेंज हो गया, इसीलिए हमारे जो किंगडम्स थे वो भी चेंज हो गए. दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू. ठीक है, ऐसे चेंजेस हो सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में, साइंटिस्ट और कुछ नया डिस्कवर करें, तो हो सकता है अभी जो हम ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में या मोनेरा में पढ़ रहे हैं कल को हम उसको कहीं और पढ़े. ठीक है, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स होंगी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और बढ़ेंगे एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects sorry, not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic. ठीक है, तो पहले हमारी जो क्लासिफिकेशन थी सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे थी. अब जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें फिजियोलॉजिकल भी है, रिप्रोडक्टिव भी है, साथ में फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स भी है. फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या बच्चों, हम उसमें उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी देख रहे हैं. एवोल्यूशनरी का मतलब क्या हो गया कि उनके एंसेस्टर्स कौन थे, वो जो ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो कहाँ से इवॉल्व होके आया, उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. ठीक है, इस चैप्टर में अब हम आगे डिटेल में जो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई है उनको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए अब हम ये टेबल देख लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, जो RH विटेकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया है वो कैसे किया है. ठीक है, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे
RH विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट इज सेल टाइप, ठीक है। तो सेल टाइप कैसा है मोनेरा में? प्रोकैरियोटिक। बाकी सब में जो है वो सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ध्यान रखना जो मोनेरा है सिर्फ वो एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स है, मतलब सिर्फ यहाँ पे हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर हैं। बाकी जो चारों किंगडम है बच्चों वो कैसे हैं? दे ऑल कंटेन यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं होता, तो इसमें क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। बाकी चारों में यूकैरियोटिक सेल है तो सब में ही क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा कैसा है? सेलुलर। क्योंकि नेक्स्ट प्रोटिस्टा कैसा है? सेलुलर, ठीक है। सेलुलर का मतलब क्या? यहाँ पे सिर्फ सेल्स होंगे। तो प्रोटिस्टा हमने बात की थी, यहाँ पे यूजली कैसे होते हैं? दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है। ये भी बैक्टीरिया है, मेनली कैसे होते हैं? ये यूनिसेलुलर, ठीक है। फंजाई कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है या फिर लूज टिश्यू हो जाता है। प्लांटी की बात करें तो यहाँ पे टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन लेवल की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। एनीमिलिया की बात करें टिश्यू लेवल भी हो सकता है, ऑर्गन लेवल भी हो सकता है और ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन कैसा होगा इनमें? ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और जो बैक्टीरिया है वो हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक। लेकिन कुछ इनमें से कैसे हो सकते हैं? ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया अपना खाना बना सकते हैं लेकिन जो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक। यूकैरियोटिक की बात करें यहाँ पे भी दोनों तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। जो फंजाई है वो हमेशा ही कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉफिक। प्लांटी है, प्लांट्स है तो ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा? ऑटोट्रॉफिक। और एनिमिलिया है वो कैसे हैं? हेटरोट्रॉफिक। एनिमल्स हमेशा क्या करते हैं? और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। अगर सेल वॉल की बात करें तो जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो हमने लीनियस की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, लीनियस ने क्या किया था? सेल वॉल के बेसिस पे ही तो क्लासिफाई किया था। उन्होंने बोला था जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट्स है, जिसके पास एब्सेंट है वो कैसे है? एनीमिलिया। तो एनीमिलिया में तो हमें पता है जो सेल वॉल है वो क्या होगी बच्चों? एब्सेंट। अब जो प्लांट्स में है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है और जो हमारे मोनेरा है, उन सब में ही सेल वॉल थी, इसीलिए तो हमने देखा था कि उन्होंने सबको ही मिक्स करके किंगडम प्लांटी में रखा था। अब डिफरेंस क्या है? सबकी कॉम्पोजिशन का। अगर प्लांट्स की सेल वॉल की बात करते हैं तो वो किसकी बनती है? सेलुलोज की। फंजाई की बात करें तो वो किसकी बनेगी? काइटिन की। प्रोटिस्टा की बात करें तो वहां पे जो सेल वॉल होती है वो कुछ में मिलती है, कुछ में नहीं मिलती, ठीक है। सब में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ में प्रेजेंट भी होती है प्लस कुछ में एब्सेंट भी होती है। और अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में किसकी बनती है? वो पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमाइनो एसिड की, ठीक है। कॉमन क्या है चारों में? कि चारों में सेल वॉल है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि उनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, कि वो जो सेल वॉल है किसकी बन रही है, ठीक है। ये तो बात हुई बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो हमको RH विटेकर ने दिया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा को डिटेल में करेंगे। आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।